एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का अकाउंटिंग सब्जेक्ट का ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पार्ट 3 है और इसमें मैं आपको करूँगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात चल रही है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए 3 पार्टनर्स हैं, रीना, नेहा और चित्रा। उनका आपस में रेशो था 5:3। चित्रा ने रिटायरमेंट ले लिया और रीना और नेहा ने डिसाइड किया कि उसका उन लोग का आपस में फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 होगा। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि चित्रा ने ले लिया रिटायरमेंट और चित्रा के रिटायरमेंट के बाद रीना और नेहा का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये आपको दे दिया है क्वेश्चन में। कितना दिया है? 2:1। तो रीना और नेहा का आपको ओल्ड रेशो भी पता है, ये देखिए, और न्यू रेशो भी पता है। तो जब न्यू रेशो भी पता है और ओल्ड रेशो भी पता है तो उसका क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे और उस डिफरेंस को बोलेंगे हम गेनिंग रेशियो। तो किसका निकालना है हमको? ऑब्वियस बात है रीना और नेहा का, क्योंकि चित्रा ने तो रिटायरमेंट ले लिया। तो रीना का न्यू रेशो क्या है? देखिए 2/3, क्योंकि इसका टोटल है 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/3। रीना का हो जाएगा 2/3 माइनस रीना का ओल्ड कितना था? 5/10। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5/10। सॉल्व कर देते हैं। 3 और 10 का एलसीएम 30। 30 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा 10। 10 इंटू 2 हो जाएगा 20। इसके बाद 30 डिवाइडेड बाय 10 तो आ जाएगा 3। 3 इंटू 5 15। तो सॉल्व करने पर आ गया 5/30। अब आते हैं नेहा की बात करते हैं। सेकंड पार्टनर नेहा। नेहा का क्या रेशो है? 1/3। ये न्यू रेशो है। और नेहा का ओल्ड रेशो क्या है? 3/10। 3/10। एलसीएम 30। 30 डिवाइडेड बाय 3 10। 10 इंटू 1 10। 30 डिवाइडेड बाय 10 3। 3 इंटू 3 9। तो आ गया 1/30। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या बोलेंगे? गेनिंग रेशियो बिटवीन रीना एंड नेहा इक्वल्स टू 5:1। मिला लेते हैं आंसर। चलो आंसर तो उसमें नहीं दिख रहा है, ये सॉल्व कर दिया मैंने। ये आराम से देख लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। चलो दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन। स्वाति, पूजा एंड श्वेता शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ स्वाति एंड पूजा इफ़ श्वेता रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस। अब देखो श्वेता ने रिटायरमेंट ले लिया तो श्वेता का शेयर कितना है? 1/6। अब क्वेश्चन ये, श्वेता ने अगर रिटायरमेंट ले लिया तो ये 1/6 अब किसको मिलेगा? ये 1/6 मिलेगा स्वाति और पूजा को। अब क्वेश्चन ये है कि स्वाति और पूजा आपस में कौन से रेशो में बांटेंगे? इसका 1/6 ये तो गिवन नहीं है। तो रूल आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं लिखा हो तो हमें क्या लेना है? जो आपस में स्वाति और पूजा का रेशो है इसी रेशो में ये 1/6 को बांटेंगी, यानी 3:2 में। तो क्या ये 1/6 का 3:2 में बांटना इनके लिए फ़ायदा है? यस, यानी इनके लिए गेन है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे स्वातिस गेन। स्वातिस गेन। तो 1/6 इंटू कैसे बांटेंगे? 3, इसका सम है 5, 3/5। सॉल्व कर देते हैं। 2, ये आ जाएगा 1/10। अब आते हैं सेकंड पार्टनर कौन है? पूजा। पूजास गेन। पूजास गेन उसको कितना मिल रहा है? 1/6। किसका? श्वेता का। कैसे बांटेगी? 2/5। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3। 3 और 5 का मल्टीप्लाई 1/15। तो गेन क्या करेंगे? पुराने रेशो में प्लस करेंगे, क्योंकि इसको 3/6 तो मिलता ही मिलता है स्वाति को। स्वाति को 3/6 तो मिलता ही मिलता है ओल्ड, प्लस फ़ायदा भी तो हुआ। एक पार्टनर छोड़ के चला गया, उसका हिस्सा भी तो मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1/10। तो ये हो गया स्वाति का न्यू रेशो। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? स्वातिज न्यू रेशो। क्या फॉर्मूला है? ओल्ड प्लस गेन। अब आते हैं दूसरा पार्टनर पूजा। पूजाज न्यू रेशियो। तो पूजा का ओल्ड कितना था?
पूजा का ओल्ड है 2/6, 2/6 प्लस कितना गेन हुआ उसको 1/15। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 और 10 का एलसीएम होगा 30, 30 डिवाइडेड बाय 6 5, 5 इंटू 3 15। इस तरह से आगे फिर देखिए 30 डिवाइडेड बाय 10 3, 3 इंटू 1 3। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया भाई, सॉल्व करने पर आ गया 12/30। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 और 15 का एलसीएम 30, 30 डिवाइडेड बाय 6 5, 5 इंटू 2 10। इसके बाद आते हैं 30 डिवाइडेड बाय 15 2 आ गया, 2 इंटू 1 2। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 8/30, 8/30। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो हम बोल सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन स्वाति एंड पूजा इक्वल्स टू 12:8। दैट मीन्स 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 3:2। तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा 3:2। ये हमने क्वेश्चन कर दिया सेकेंड नंबर। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आराम से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। अब आते हैं एक और करवा देता हूँ, तीसरा नंबर। ABC पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 1/2, 3/10 और 1/5। ठीक है, जब भी इस तरह से फ्रैक्शन में दिया हो तो पहले आप एलसीएम ले लिया करो। ठीक है, देखो यहाँ पर 1/2, 3/10, 1/5, तो एलसीएम आ जाएगा 10, तो याद आएगा 5, 10/2 5 इंटू 1 5, 10/10 1, 1 इंटू 3 3, 10/5 2, 2 इंटू 1 2। तो आंसर कितना आया, आंसर आया 5:3:2। किसका रेशियो है ये, ABC का, AB और C का। आप देखते हैं रिटायरमेंट कौन ले रहा है, B रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्म, B ने रिटायरमेंट ले लिया। अब बताइए B का हिस्सा कितना है, B का हिस्सा है 3/10। B का जो हिस्सा है वो कितना है 3/10। तो B का हिस्सा जो है 3/10 ये किसको मिलेगा, ये मिलेगा A और C को। अब A और C आपस में इसको कैसे बांट रहे हैं, क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है A और C इसको आपस में बांट रहे हैं 2:1 के रेशो में। यानी A और C ने 3/10 कैसे बांटना है, 3/10 को 3/10 का 2/3 A के लिए फ़ायदा है। सॉल्व कर देते हैं, 3 और 3 कट गया, 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 5, 1/5। अब आते हैं C का गेन। C का गेन कितना है, B का है 3/10, कैसे बांटेगा C इसको 1/3, 3 कट गया 1/10। तो ये A का गेन हो गया, ये C का गेन हो गया। अब A का पुराना कितना था भाई, B ने तो रिटायरमेंट ले लिया, तो A का पुराना कितना था, A का पुराना रेशो था 5/10। A का पुराना कितना था 5/10 प्लस उसको B का हिस्सा कितना मिला 1/5, ये हो गया उसका गेन। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा एज न्यू रेशियो। सॉल्व कर देते हैं, 10 और 5 कैल्शियम 10, 10 10 सेम है तो 5 आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 5 2 आएगा, 2 इंटू 1 2, 7/10। अब आते हैं हम B की बात करते हैं, अब C की बात करते हैं। B ने तो रिटायरमेंट ले लिया, C की बात करते हैं। तो C का पुराना रेशो कितना था पहले देखिए, C का पुराना रेशो था 2/10। फिर B ने फॉर्म छोड़ दी तो B का हिस्सा किसको मिला, A और C को मिला था। C को कितना मिला था 1/10, एलसीएम आ गया 10, तो 10 10 सेम है तो 2 + 1 3/10। तो इस तरह से A और C का जो न्यू रेशियो आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया, ये आ गया 7:3। तो रिटायरमेंट की ये क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप के आते हैं, पिछले कुछ सालों से लगातार पूछ रहे, तो इसको आप प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएंगे।